नमस्कार। आज हम टैक्सोनॉमी के अंदर फैमिली मिर्टेसी की बात करेंगे। इस मिर्टेसी में इस चैप्टर में हम बात करेंगे डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स की, इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, इसके रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात हम इस चैप्टर के दौरान करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस फैमिली की सिस्टमेटिक पोजीशन। तीन ऑथर्स के अनुसार जो महत्वपूर्ण है तीनों, बेंथम एंड हुकर, एंगलर, प्रेंटल और हचिंसन, इनके अनुसार इस फैमिली को किस स्थिति में रखा गया है वो हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले सबसे लोकप्रिय वर्गीकरण है बेंथम हुकर। उसके अनुसार हम देखते हैं इसका वर्गीकरण। पॉलीपेटली, उसमें सीरीज कैलिसिफ्लोरी, उसमें गण मिर्टेलिस और फैमिली मिर्टेसी को रखा गया है। उसके बाद देखते हैं एंग्लो और प्रेंटल का वर्गीकरण। उसमें आर्किक्लेमाइडी, देन मिर्टीफ्लोरी, फिर मिर्टेसी फैमिली। फिर देखते हैं हचिंसन का वर्गीकरण। उसमें लिग्नोसी, गण मिर्टेलिस, फैमिली मिर्टेसी। ये हमने देखा तीनों ऑथर के अनुसार इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति। अब बात करते हैं इस फैमिली की वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। सबसे पहले इसकी प्लांट हैबिट, जो पादप स्वभाव है, उसकी बात करते हैं। इसमें मोस्टली ट्रीज और श्रब शामिल हो गए। स्मॉल साइज ट्री हो सकते हैं, बड़े ट्री हो सकते हैं, कुछ क्षुप हैं और बहुत कम इसके अंदर क्लाइंबर भी होंगे। जैसे हम देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर मोस्टली ट्रीज लाइक यूकलिप्टिस, साइजिजियम, साइडियम और श्रब, एग्जाम्पल केरिया। वेरी रेयरली हर्ब्स। Some of the species of eucalyptus may attain a height of 300 to 400 feet. इनके जो पादप हैं वो सामान्यतया छोटे वृक्ष हैं। कुछ विशाल वृक्ष हैं जैसे यूकलिप्टिस के, जो 300 से 400 फुट तक ऊंचा हो सकता है। कुछ और वृक्ष हैं जैसे जामुन, साइजियम क्यूमिनी। कुछ छोटे आकार के वृक्ष हैं जैसे अमरूद का वृक्ष साइडियम गुआजावा, और कुछ क्षुप हैं जैसे साइजियम एरोमेटिकम आदि। कुछ क्लाइंबर्स इस फैमिली में हैं। तो हमने देखी सबसे पहले इसकी प्लांट हैबिट। मोस्टली दे आर ट्रीज और श्रब्स। रूट कैसी होगी इसकी? टैप रूट एंड ब्रांच्ड। स्टेम की बात करते हैं। इसका स्टेम किस प्रकार का है? वुडी, इरेक्ट, ब्रांच्ड एंड बार्क शाइनिंग कंडीशन इनके अंदर पाई जाएगी। इरेक्ट होगा, वुडी, ब्रांच्ड, स्मूथ एंड गोज ऑफ इन ओल्ड ट्रीज लाइक यूकलिप्टिस, वेस्कुलर बंडल बाइकोलेटरल, और जो एक हमने कंडीशन देखी बार्क वेरी शाइनिंग होगी जैसे यूकलिप्टिस के अंदर और कैलिस्टिमॉन में। फिर इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में देखते हैं कि पत्तियां, पर्ण, लीव्स सिंपल और अपोजिट हो सिंपल होगी, अपोजिट और अल्टरनेट हो सकती है, ग्लैंडोटेड होगी, विद कोयल ग्लैंड्स होगी। जो इसकी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है कि इनमें तेल ग्रंथियां, वाष्पशील तेल पाया जाएगा। पत्तियां सरल, सम्मुख, एक या एकांतर हो सकती है, एक्यूलर या लेंसियोलेट, या कुछ के अंदर एलिप्टिकल हो सकती है। पत्तियों में तेल ग्रंथियां अर्थात ऑयल ग्लैंड्स पाई जाएगी। सिंपल, अपोजिट, अल्टरनेट और हुरल्ट, शॉर्टली पिटियोलेट, एक्स स्टिपुलेट और विद माइन्यूट स्टिपुल, ग्लैंडोटेट, कोरेसियस, एवरग्रीन। इनकी जो पत्तियां हमने देखा एवरग्रीन नजर आएगी हमें, पत्तियां लगातार वृक्ष पे लगी हुई पाई जाएंगी। लीव्स ऑफ यूकलिप्टिस शो एडेप्टेशंस टू ड्राई क्लाइमेटिक एंड इंटेंस सनलाइट कंडीशंस एंड मे बिकम निडल लाइक एंड टेक अप वर्टिकल पोजीशन। तो ये हमने बात करी सबसे पहले इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की। उसके बाद बात करी हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में प्लांट हैबिट, रूट, स्टेम और लीव को कंसीडर किया। अब हम देखते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स, पुष्पीय लक्षण। पुष्पीय लक्षण मिर्टेसी फैमिली के। सबसे पहले इसका पुष्पक्रम देखते हैं। जो पुष्पक्रम यूजली साइमोस होगा, बट सम टाइम्स इन अदर टाइप्स भी हमें देखने को मिलेगा। सामान्यतः शशिमाक्षी पुष्प प्रकार का पुष्पक्रम होगा, किंतु अन्य प्रकार के पुष्पक्रम भी इसमें पाए जा सकते हैं। जैसे हम बात करें यूकलिप्टिस की, यूकलिप्टिस में मल्टीकेजियल साइम, जिसको कहते हैं बहुशाखी शशिमाक्ष, या पेनिकुलेट साइम जिसको कह सकते हैं, होगा। साइडियम गुआजावा और मेटस कम्युनिकस में सोलिटरी एक्सिलीज कंडीशन होगी। बेरिंगटोनिया में रेसिमोस रेसिम और कैलिस्टिमॉन में स्पाइक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होगा।
स्पाइक इसलिए होगा क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो अवरंत है, सेसाइल है, इसलिए इनमें स्पाइक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होगा। तो इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, यूजली और साइम टाइप, समटाइम्स पेनिकल साइम और कोरिम्बोस साइम, प्रोलीफेरस ड्रूपिंग स्पाइक इन कैलिस्टिमॉन, एक्सिलरी इन साइडियम, सोलिटरी एक्सिलरी इन मेटस कम्युनिकस, ट्राइकोमस साइम साइजिजियम एंड पेनिकुलेट साइम यूक्लिप्टस। तो ये दे में बी वेरी, बट यूजली साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। अब देखते हैं इसके फ्लावर की। फ्लावर के पुष्प प्रकार किस प्रकार का उनका होगा? सहपत्री या सहपत्री का युक्त हो सकता है, कभी ये असहपत्री हो सकते हैं, सवरंत या अवरंत, पेडिसिलेट और सेसाइल, बाइसेक्सुअल अर्थात द्विलिंगी है, पंचतई या चतुर्थई, पेंटामेरस या टेट्रामेरस होंगे और यूजली एपिगाइनस। सेवरंत और अवरंत की हमने बात करी है। सेवरंत अर्थात पेडिसिलेट का एग्जाम्पल है यूक्लिप्टस, और सेसाइल अर्थात अवरंत के एग्जाम्पल में हम देखेंगे केलिस्टिमोन, बोटल ब्रूश, इनमें होगा। ब्रैक्टेट यूजली विद ट्रू ब्रैक्ट्यूल्स होंगे। फिर हमने बात करी ये एपिगाइनस कंडीशन होगी जिसको हम कहेंगे जायांगोपरिक। तो पूरी फैमिली में अधिकांश में जायांगोपरिक दशा है, एपिगाइनस है, जैसे मेटस कम्युनिकस में, यूक्लिप्टस में, साइडियम गुआजा में। लेकिन ये समटाइम्स ये पेरिगाइनस भी हो सकता है अर्थात परिजायंगी भी हो सकता है। उसका एग्जाम्पल हम याद रखेंगे ट्रिस्टेनिया। ट्रिस्टेनिया में ये परिजायंगी है, बाकी फैमिली के एग्जाम्पल में ये एपिगाइनस है। तो हम ये लिखेंगे यूजली एपिगाइनस, समटाइम्स पेरिगाइनस। ये बात करिए हमने इसके पुष्प की। उसके बाद देखते हैं इनके आवश्यक जो चक्र हैं एसेसरी ओरल से, कैलेक्स एंड कोरोला। जो इनके चक्र कैलेक्स और कोरोला, सबसे पहले बाह्य दल पुंज कैलेक्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ सेपल्स 4 और 5, और फ्री और यूनाइटेड स्थिति में ये हो सकते हैं। बाह्य दल 5 या 4 होंगे, स्वतंत्र या संयुक्त हो सकते हैं ये, और छादी क्विंकेंशियल, और कई वंशों में बाह्य दल पूर्णतया संयुक्त होकर एक टोपीनुमा संरचना बनाता है जो पुष्प कलिका के खिलने के साथ ही फटकर गिर जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट करैक्टर है। Rarely reduced or thrown off like a lead as the flower opens in case of eucalyptus, और entirely absent भी हो सकता है in case of eucalyptus की स्पीशीज के अंदर। तो ये हमने देखा बाह्य दल पुंज। उसके बाद बात करते हैं दल पुंज की। कोरोला, नंबर ऑफ पेटल्स 4 और 5, they may be free or united and sometimes forming cape in case of eucalyptus। कोरोला की हम बात करते हैं, दल की संख्या 4 या 5 हो सकती है, स्वतंत्र और कभी कभी ये संयुक्त हो सकते हैं। विन्यास कोरछादी, ये क्विंकेंशियल होगा। यूक्लिप्टस में दल पूर्णतया संयुक्त होकर फुल स्केप बनाते हैं, और यूक्लिप्टस ग्लोबुलस में टोपी में बाहरी और भीतरी 2 स्तर होंगे अर्थात 2 टोपियां पाई जाएंगी इनके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है यूक्लिप्टस ग्लोबुलस, जिसमें हम देख रहे हैं 2 केप है, और बाहरी और भीतरी 2 टोपियां यहां पर दिखाई देगी। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पुमंग की बात करते हैं, एंड्रोशिप। नंबर ऑफ स्टेमेंस इंडेफिनिट, पुंकेसर असंख्य होंगे, ये स्वतंत्र या संयुक्त हो सकते हैं। फ्री और मोनोडल्फस, स्वतंत्र होंगे या एक संगी होंगे। स्वतंत्र पुंकेसरी आधार के निकट एक संगी। ट्रिस्टेनिया एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर की पंच संगी पेंटा एडल्फस असंख्य पुंकेसर दलों के सम्मुख होंगे। मेलालुका में 5 पुंकेसर दलाभिमुख स्थिर होंगे, एंटीपेटेलस होंगे। कैलिस्टिमोन में पुंकेसर एक संगी होंगे, ये भी जानना है, मोनोडल्फस है, और इनके जो फिलामेंट है श्वेत या रंगीन कलर के होंगे। कैलिस्टिमोन में पुतंतु काफी लंबे और ब्रुशनुमा होते हैं। जो इनका एंथर से वो कैसा होगा, डाइथिकस अर्थात द्विकोष्ठी, डोर्सिफिक्स्ड अर्थात पृष्ठ लग्न, वर्सेटाइल मुक्त दोली, अंतर्मुखी तथा ये लंबवत स्फुटन होता है। तो ये हमने देखा इनका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की पुमंग की, जिनकी संख्या देखी असंख्य होंगे, स्वतंत्र या एक संगी कंडीशन यूजली पाई जाएगी। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम की बात करते हैं, जायांग की। उनकी नंबर ऑफ कार्पल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ कार्पल्स 2 to मल्टी कार्पल,
द्विअंडपी से बहुअंडपी। युक्तांडपी सिनकार्पस होंगे। ओवरी इंफीरियर होगी यूजली, पर समटाइम्स ये सेमी इंफीरियर होगी, क्योंकि हमने फ्लावर को लिखा है एपिगाइनस जायंगोपरिक, इसलिए ओवरी होगी इंफीरियर, बट समटाइम्स इट इज पेरिगाइनस। उदाहरण भी हम बात कर चुके हैं, जब हमने एपिगाइनस देखा था उनमें क्या होगा, पेरिगाइनस देखा उनमें क्या होगा, यूजली इंफीरियर। बहुकोष्ठीय मल्टीलोकुलर एक्साइल प्रेजेंटेशन, अक्षीय बीजांडन्यास होगा फैमिली में, जैसे यूक्लिप्टिस में, कैलिस्टिम। परंतु कभी कभी ये पेराइटल प्रेजेंटेशन भित्ति बीजांडन्यास भी हो सकता है। किन में होगा, डार्विनिया में, कैलिकोथ्रिक्स में और रोडेमिनिया में। जो ओवरी है वो यूनिलोकुलर अर्थात एक कोष्ठीय और भित्तीय बीजांडन्यास होगा, पेराइटल प्रेजेंटेशन उनके अंदर होगा। तो ये हमने देखा यूजली एक्साइल प्रेजेंटेशन पाई जाए, परंतु कभी कभी पेराइटल प्रेजेंटेशन भित्तीय बीजांडन्यास होगा। स्टाइल एक एवं शीर्षस्थ तथा सरल या समुंडक वर्तिकाग्र में समाप्त होती है। स्टिग्मा जो है कैपिटेट प्रकार की। तो ये हमने देखे इनके गाइनोशियम के बारे में। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में हमने सबसे पहले पुष्पक्रम की बात करी, उसके बाद फ्लोवर, देन कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये हमने कंसिडर किया। अब देखते हैं इसका फ्रूट्स, इस फैमिली के फ्रूट्स की बात करते हैं। फ्रूट्स इसका हो सकता है दे में भी बेरी, ड्रूप और कैप्सूल प्रकार का हो सकता है। एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा बेरी। बेरी के एग्जाम्पल में आएंगे मीटस, यूजीनिया और साइडियम, इनमें बेरी प्रकार का फल। ड्रूप प्रकार का जो फल है, अस्टिल प्रकार का, वो पिमेंटा में। और कैप्सूल प्रकार का जो फल है वो होगा यूक्लिप्टिस में और कैलिस्टिमोन में। इनमें होगा लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल, ओष्ठ विदारक संपुटिका कैप्सूल। तो फ्रूट्स जो है वो हो सकते हैं बेरी प्रकार का, ड्रूप प्रकार का या कैप्सूल प्रकार। अब किसमें कैसा होगा हमने देख लिया एग्जाम्पल तीनों के। सीड कैसे होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक अर्थात लगभग अभ्रूण पोषी होंगे। और जो मीटस है उसमें जो सीड कोट है वो होर्नी होगा अर्थात शल्य। कभी कभी मकरंद चक्रिका भी कुछ वंशों में पाई जाएगी। पुष्पीय प्याले के ऊर्ध्व भाग में ऊपर की ओर एक चक्राकार मकरंद चक्रिका पाई जाएगी। फिर हम देखते हैं परागण, पोलिनेशन कैसा होगा। क्योंकि इनके जो दल हैं वो कलर्ड हैं, अट्रैक्टिव हैं, इसलिए इनमें कीट परागण होगा, एंटोमोफिलस, कीटों द्वारा परागण इनके अंदर पाए जाए। ये हमने देखा इनके पोलिनेशन के बारे में। अब इस फैमिली में जो पूरे करैक्टर हमने देख लिए वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फ्लोरल कैरेक्टर्स, उस आधार पर हम बात करते हैं विभेदात्मक लक्षणों की, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स की, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स की। तो हम बात करते हैं इसके विभेदात्मक लक्षणों की। सबसे पहले प्लांट हैबिट की। जो हमने पूरी फैमिली डिस्कस करी उस आधार पर ये बात कर सकते हैं कि इनके प्लांट्स कैसे हैं। पादप स्वभाव में मोस्टली यूजली दे आर ट्री और श्रब्स, क्षुप या वृक्ष होंगे। कुछ हमने देखा श्रब भी हैं और क्लाइंबर भी, लेकिन ट्री और श्रब, मोस्टली दे आर ट्री और श्रब। फिर इनकी जो पत्तियां हैं वो एरोमेटिक होंगी, ग्लैंड डोटेड होंगी। इनके में सुगंध तेल ग्रंथियां उपस्थित होंगी, खुशबू आएंगी जिनके द्वारा ये फैमिली जानी जाती है। यूक्लिप्टिस को हम इसी रूप में खास तौर से पहचानते हैं। फ्लावर यूजली साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम सामान्य होगा, पर और प्रकार का भी हो सकता है, अन्य प्रकार का जो हमने देखा है एग्जाम्पल सहित। सेपल एंड पेटल्स की जो संख्या है दे में भी 4 और 5, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। फ्लावर यूजली एपिगाइनस अर्थात जायांगोपरिक होगा, हमने ये बात करी पहले, पर कभी कभी ये पेरिगाइनस हो सकता है, जिनका एग्जाम्पल भी हमने देखा है। एंड कैलिक्स समटाइम्स थ्रोन ऑफ एज ए लीड। बाह्यदल में और दल में जो टोपी वाली बात हमने करी थी बाह्यदल पुंज में, कि बाह्यदल पूर्णतः संयुक्त होकर एक टोपी नुमा संरचना बनाते हैं, जो पुष्प कलिका के खिलने के साथ ही फटकर गिर जाती है। इसी प्रकार की दलपुंज में यूक्लिप्टिस में हमने देखा कि दल पूर्णतः संयुक्त होकर फुल स्केप बनाते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यूक्लिप्टिस के केस के अंदर हम देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एंड्रोशियम की, उमंग की। पुंकेसर देखते हैं कितने संख्या में, इंडेफिनेट, असंख्य पुंकेसर हैं, स्वतंत्र या संयुक्त हो सकते हैं, एक संगी होंगे या स्वतंत्र होंगे पुंकेसर। उसके बाद गाइनोशियम जायंग में देखते हैं कार्पल्स की संख्या कितनी है, 2 मल्टी कार्पलरी, 2 से बहुअंडपी होंगे और सामान्य युक्त अंडपी होंगे, और
बीजांडन्यास, अक्षीय बीजांडन्यास, जनरल इनका बीजांडन्यास का स्तंभिक अक्षीय बीजांडन्यास होगा। वहां हमने एक अपवाद भी देखा कि पेराइटल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है कुछ केस में, उसका एग्जाम्पल का। ओवरी यूजली इंफीरियर, अधोवर्ती अंडाशय होगा, क्योंकि फ्लावर कैसा है, एपिगाइनस। पर ये समटाइम्स ये भी सेमी इंफीरियर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी फ्लावर पेरीगाइनस भी है, उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा है। उसके बाद फ्रूट्स की बात करते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स में भी बेरी, ड्रूप और कैप्सूल, इन तीनों के एग्जाम्पल हमने देखे हैं। बेरी प्रकार के एग्जाम्पल में, ड्रूप प्रकार के एग्जाम्पल में, कैप्सूल में। तो फ्रूट में भी बेरी, ड्रूप और कैप्सूल, ये हमने देखा इनके विभेदात्मक लक्षण।